न कहीं हमारी गलतियां हैं ग्लेन फिलिप्स के रन्स बनवाने में। बाबर आजम की कप्तानी को महदूद करने का फैसला किया। इससे पहले भी मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं और बहुत बड़ी खबर आज सुबह से ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। देखें, बात यह है कि कोई भी प्लेयर अपना लिखवा के नहीं लेके आता है कि वही कप्तानी करेगा पाकिस्तान की। ठीक है, बाबर हैज बीन कैप्टन फॉर द लास्ट 2-3 years इन ऑल 3 फॉर्मेट्स एंड वाइट बॉल में ओके ठीक है, आई वोंट से ही हैज डन अ बैड जॉब, ही हैज डन अ गुड जॉब इन वाइट बॉल क्रिकेट, बट एट द सेम टाइम T20 क्रिकेट को अगर आप अलग कर देते हैं तो T20 क्रिकेट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना फिलिप्स अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसने आप लोगों को निचोड़ के रख दिया, पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। क्राउड भी आया है सपोर्ट करने, फिर ये एंड भी हार जाते हैं और एंड पे कहते हैं जी क्राउड नहीं आता देखने, तो क्राउड कैसे आएगा? क्राउड खाली हो गया, लोग क्या देखे मैच यार। जब आपने हारनी है, हम घर पे हारेंगे तो फिर क्राउड क्या देखने आएगा मैच? ये भी तो देखे ना। नहीं, आप ये देखें, आप ये कोई कम हार नहीं है, ये बहुत बड़ी हमारी हार है कि हम अपने घर के अंदर व्हाइट बॉल भी हार रहे हैं। रेड बॉल तो हम हारे जा रहे हैं, व्हाइट बॉल भी हारने लग गए हम। नमस्कार दोस्तों, इस समय जो पाकिस्तान में बाबर आजम की कप्तानी को लेकर बहुत चर्चे हो रहे हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को ओडीआई सीरीज भी हरा दिया, टेस्ट सीरीज भी वो ड्रॉ करने में सक्षम हो पाए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब बाबर आजम को अब कप्तानी से हटा दिया जाएगा। आइए रिएक्शन देखते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल में व्यू तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं। सब्सक्राइब एक क्लिक करें तो बढ़ जाएगा। अबू बकर बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, पहले तो फैंस को बताएं कि क्या अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन लेटेस्ट क्या है। कप्तानी लेने के हवाले से उनके ऊपर प्रेशर तो डाला जा रहा है। नायब कप्तान जो शान मसूद को बनाया गया था, बेशक वो इस सीरीज़ के लिए बनाया गया था, क्योंकि वैसे तो आपकी टीम के वाइट बॉल के अंदर शादाब खान नायब कप्तान है, बट ये मैसेज था शायद बाबर आजम के लिए कि आप ज़रा आप देख लें, वो ओपन जो आपको इख्तियारात रमीज़ राजा ने दिए हुए थे वो अब आपके पास नहीं है। अब इसके अंदर जो इनपुट होगी वो सिलेक्शन कमेटी की भी होगी, वो बोर्ड की भी होगी, और ये उसी का टिकल डाउन इफेक्ट है जो पाकिस्तान टीम की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है ना, कि वाइट बॉल में हम इतने बुरे नहीं थे। हमने पिछले 14 में से 13 वनडे मैचेस भी जीते हुए थे, बट जो अब हम परफॉर्मेंस नजर आ रही है, मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पर टीम खेल रही हो। पीसीबी करने क्या जा रहा है? हर बंदा इस वक्त टीम में, हर शख्स फखर से लेकर नीचे सलमान अली आगा तक, नवाज तक, हर बंदा अपने लिए खेल रहा है। जब हर कोई अपने लिए खेलेगा तो रिजल्ट्स उसके ऑपोजिट आते हैं, क्योंकि जब तक आप टीम बन के नहीं खेलोगे ना, इजाज वसीम बाकरी, टीमें ही जीता करती हैं। अबू बकर इंडिविजुअल लोग नहीं जीता करते। करने क्या जा रहा है? पीसीबी करने क्या जा रहा है? पीसीबी चाहता है कि जी तीनों फॉर्मेट्स में तीन कप्तान हो, या कम से कम व्हाइट बॉल का अलहदा और रेड बॉल का अलहदा हो। अच्छा, ओके। अनसर्टन प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है इस वक्त टीम के ऊपर, कप्तान के ऊपर, और जो कप्तान समझ लो जिन प्लेयर के ऊपर भरोसा कर रहा था पिछले 2-3 सालों से, वो नेगलेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हारिस सोहेल फ्रॉम नोवेयर टीम में आया है, ठीक है। कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, दोनों ने पाकिस्तान कप में परफॉर्मेंस दी है, वो टीम में नहीं आ पाए, वो प्लेइंग 11 में नहीं खेल पाए। उनका डेब्यू न्यूजीलैंड सीरीज में बाबर के घेरा तंग करने की वजह क्या है? टीम तो वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, क्या ये जो 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के हारे हैं? देखो, ये जो 2022 का साल था ना, जिसका आगाज हुआ था ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त से, आप वनडे में हारे, फिर आप T20 एक मैच था वो जीते, फिर आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज़ हारे, फिर आप इंग्लैंड से 7 T20 मैचेस की सीरीज़ घर के अंदर हारे, फिर आप इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ के अंदर वाइट वॉश हुए, फिर आप न्यूजीलैंड को नहीं जीत पाए अपने घर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, इसका इफेक्ट अब दिया जा रहा है। देखें, सेठी साहब जिस दिन आए थे, उन्होंने आते साथ कहा था कि मैं तब्दीलियाँ करूँगा। एक दिन पहले टीम अनाउंस हुई थी न्यूजीलैंड की, लेकिन सेठी साहब ने वो टीम तब्दील की, उसके अंदर तब्दीलियाँ की। वो तब्दीलियों का क्या रिजल्ट निकला, मुझे बताएं। यार, टेस्ट क्रिकेट तो हम सबको भी पता है कि हम लोग साउथ अफ्रीका से जीते, श्रीलंका से जीते थे, 21 में जीते थे, उसके बाद 22 में। हमारे यहाँ पिचेस कैसी बनती है वो हम सबको मालूम है। शाहीन हारिस के बगैर आपने खेला, मुल्तान वाला और कराची वाला, इंग्लैंड वाला टेस्ट नसीम नहीं खेला। आपके पास बैकअप पे कोई बॉलर नहीं था। आप कहते थे, आप पे छुरी चला रहे हो। आप कहते थे कि इंग्लैंड की बी टीम आई है T20 सीरीज खेलने के लिए, आप उनसे हार गए थे। आप कहते थे कि इंग्लैंड का बाद में जब टेस्ट सीरीज खेलने गए, उनके पास बेस्टो नहीं है, उनके पास बटलर नहीं है, उनकी टॉप स्ट्रेंथ नहीं है, आप दावा करते थे, लेकिन आप उनसे भी हार गए। जब टीमें खेला करती हैं ना, तो इस पे ये जो कप्तानी के ऊपर जो मसला चला हुआ है, दिस इज प्लेइंग ऑन द माइंड ऑफ बाबर आजम। ये तो क्लियर है कि ही इज अंडर प्रेशर, साफ नजर आ रहा है कि ही इज अंडर प्रेशर। वरना ऐसी पिच पे जो इतनी, मतलब जिसमें आज इतना स्पिनर्स के लिए हेल्प भी नहीं थी, अब फिर टॉस जीत के पहले बैटिंग खुद कर रहा है बाबर, और उसके बाद इस तरह से अपनी विकेट दे रहा है 4 रन करके सिर्फ। तो आई मीन यार, इट जस्ट शोज दैट ही इज नॉट देयर मेंटली।
और इसकी एक वजह है, देखें बात यह है कि इनमें कोई पहली दफ़ा नहीं होगा कि कप्तान चेंज होंगे या ऐसा कुछ होगा, ये चलता आ रहा है। जब भी चेयरमैन चेंज होता है तो चेंजेस आते हैं। द प्रॉब्लम अराइजिंग इज दैट दे आर पीपल, एक लॉबी एक प्रॉपर बनी हुई है, जैसे जिसका कल मैंने जिक्र भी किया, जो कि सही नहीं गाइड कर रहे हैं बाबर को। और बाबर को अगर ये फीड किया जा रहा है, जो कि मुझे लग रहा है इसको फीड किया जा रहा है, मैं अपने असेसमेंट से बता रहा हूँ कि उसको फीड ये किया जा रहा है कि अगर तुम्हें कप्तानी से हटाने की कोशिश की किसी भी फॉर्मेट से, तो तुम पीछे मत हटना, तुम्हारे साथ प्लेयर्स खड़े हुए हैं और प्लेयर्स तुम्हारा साथ देंगे। और ये फैक्ट है कि बाबर की रिस्पेक्ट है टीम में, और मतलब 5-6 प्लेयर्स तो कम से कम ऐसा है टीम में जो उसके बिल्कुल उसको पूरी तरह बैक करते हैं। लेकिन यू नो दिस इज इवेंचुअली इसका जो आउटकम होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में अगर आप देखें तो रिवॉर्ड्स हुए बड़े अपने टाइम में, जावेद मियादाद वाला रिवॉर्ड, तो फिर वसीम अकरम वाला रिवॉर्ड, और चलते रहे सिलसिले। इवन कारदार के टाइम में तक एक रिवॉर्ड हुआ था जिसके बारे में जो इतना पब्लिसाइज नहीं हुआ था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट ऑलवेज हैपेंस इज दैट इट इज द एस्टैब्लिशमेंट दैट विंस, यू नो, बिकॉज अब फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब 90s जो सबसे वॉलेटाइल, 80s और 90s जो सबसे वॉलेटाइल पीरियड था पाकिस्तान क्रिकेट का, जिसमें 2-3 रिवॉर्ड्स हुए, आप ये ध्यान में रखेंगे उस ज़माने में यार बड़े प्लेयर्स थे पाकिस्तान के पास, मतलब दे वर रियली वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। तो आई एम सेइंग दिस विद पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है हमारे पास। मतलब अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी को आप साइड पर कर दें तो वो उस कैलिबर के हमारे वो ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो कि कैसे बोलते हैं, आप कहें कि जी ये इररिप्लेसेबल हो, जो कि एक ज़माने में था कि कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो इररिप्लेसेबल थे उस वक्त, ठीक है। तो ऐसा नहीं है पाकिस्तान टीम में, ठीक है। तो आई डोंट थिंक, आई जस्ट होप कि बाबर को कोई सही एडवाइस करने वाला मिल जाए, उसको सही गाइड करे कि सी व्हाट हैपेंस, वेट टू सी व्हाट नजम सेठी सेज, व्हाट ही हैज़ इन माइंड, एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि इसमें बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन जब ग्लेन फिलिप्स आए और जिस तरह उन्होंने पहले 1-2 बॉल खेले उन्होंने, और मतलब यानी जिस तरह उन्होंने बैटिंग करनी शुरू की है वो अनबिलीवेबल बैटिंग थी। लेकिन उसके साथ हम ये देखें कि हमारे स्पिनर्स एक ज़बरदस्त लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, आगे बॉल कर रहे थे, स्ट्रेच करवा रहे थे, जिसकी वजह से बैट्समैन को मुश्किल हो रही थी। उनको ये डर था कि बॉल ब्रेक हो जाएगा, सीधा रह जाएगा, हमें मुश्किल होगी। लेकिन फिलिप्स को ऐसा नहीं किया, पीछे बॉल की। आई थिंक सलमान आगा ने उन्होंने छक्का मारा, फिर नवाज ने भी उनको इतना पीछे बॉल कर दी, उन्होंने छक्का मारा। देखें जो तेज खेलने वाला प्लेयर होता है, आप उसका स्ट्राइक रेट भी देखें, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। जब वो अटैक करने वाला जो प्लेयर होता है, जब आप उसको आते ही छक्के उससे खा लेंगे तो उसका दिल इतना बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने जो बैटिंग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपने बहुत से मैचेस में देखा होगा कि जहाँ फ्लैट बैटिंग पिचेस होती हैं, जहाँ पे ना स्पिनर्स का बॉल ब्रेक हो रहा होता है, ना फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ हो रहा होता है, वहाँ पे ऐसे प्लेयर आके बहुत खुली डुली क्रिकेट खेलते हैं, और हमने देखा भी। लेकिन इस ट्रैक के ऊपर हमने आई थिंक रन्स दिए भी उसको। अगर हम एक जगह पे बॉल करते रहते, स्पिनर जिस तरह कर रहे थे, तो शायद वो आपने देखा शुरू में वो स्पिनर्स पे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी, ठीक है। लेकिन हमने उनसे खुद छक्के खाए। उसके बाद फास्ट बॉलर्स असनैन ने मार खाई, फिर उसके बाद हारिस रऊफ ने मार खाई। कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं ग्लेन फिलिप्स के रन्स बनवाने में। अब इसमें ये मत बोलना शुरू कर देना कि बाबर आजम की कप्तानी की वजह से ग्लेन फिलिप्स ने रन्स कर दिए। बाबर आजम हमारे बॉलर्स के हाथ नहीं उसने पकड़े हुए। बाबर आजम गेंद नहीं करवा रहा उनसे, बाबर आजम उनको समझा ही सकता है, ठीक है। आपका वाइस कप्तान भी पीछे खड़ा हुआ है, वो भी समझा सकता है कि भाई ये किस तरीके से बॉलिंग करनी है। अगर वो बॉलिंग अच्छी नहीं